शांति। आज की तारीख है 28/2/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को क्या सुनना, क्या देखना, क्या बोलना, क्या और कैसे सोचना और कैसे कर्म करना, ये हमें आकर के सिखलाते हैं। तो आज मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है, यानी बाप ने बताने के बाद ही हमें निश्चय हुआ है। उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का। माना एक बाबा में हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है। ये बात हमें याद रहे, इसका अभ्यास हमें करने को बाबा कह रहे हैं। परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं। प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर है, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट को रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। क्योंकि देही अभिमानी हो, बाप को याद करो तब विकर्म विनाश हो। मुरली की शुरुआत ओम शांति। स्टूडेंट ने ये समझा कि टीचर आए हुए हैं, यानी रूहानी स्टूडेंट्स ने समझा कि रूहानी टीचर आए हुए हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा भी कहता है कि जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा ये बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि ये हमारा बाप है और उनका ये ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है कि हम बाप के धन का मालिक हों। भले खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप द्वारा निश्चय हो जाता है कि हम बाप का हूँ और बाप ही मुझे सद्गति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह हमारा सतगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं कि ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। ये जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, ये है मनुष्य की बात। बाप कहते हैं, आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, ये पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो। बाप कहते हैं, मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। तुमको मालूम है कि कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं, तो राम के भक्त नाक बंद कर देते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो राम वंशी, दुनिया है सारी रावण वंशी।
रामवंशी माना त्रेता युग के राम नहीं, परंतु निराकार राम के वंशी। दुनिया है सारी रावण वंशी। यहाँ धूप की तो बात नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। ठिक्कर भीतर में कहने से ठिक्कर बुद्धि ही हो गई है। देखो कितनी रमणीकता से बाबा बता रहे हैं। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वो ज्ञान रत्न नहीं, परंतु वो पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाप को यथार्थ रीति याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है और उनमें ये सारा पार्ट भरा हुआ है। तो बाप के द्वारा ही हमें बाप का परिचय मिल रहा है। आगे बाबा कहते हैं, बाप को यथार्थ रीति जान कर याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। भले हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा कोई बड़ी है, हमारी छोटी है। नहीं, भले बाप नॉलेजफुल है, तो बाबा कहते हैं भले बाप नॉलेजफुल है, परंतु बाप की आत्मा बड़ी ये तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना। 0 मार्क कोई की नहीं होती, कुछ न कुछ मार्क्स तो ले लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं जो तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये प्रायः लोप हो जाता है। फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है। इस छीछी दुनिया से बाबा कहते हैं आंखें बंद कर लेनी है। माना स्थूल नेत्र बंद नहीं करने हैं, परंतु देखते हुए नहीं देखना है। अब आत्मा को स्मृति आई है कि ये है पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन रखना है। आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। अपने को शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं, लेकिन ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं है। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, वो रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। तो बाप बच्चों को उलहना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी चक्र के हिसाब से तो बनना ही है, चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। ये चक्र 5000 वर्ष का ही है, न कि लाखों करोड़ों वर्ष का। इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। अब ये हो ही नहीं सकता कि रात के बाद दिन न हो। कलह युग के बाद सतयुग जरूर आना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। अब ये किसी को भी पता नहीं है कि अगर हम पार्टधारी हैं तो नाटक के
आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरा ना। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। ये बाबा चक्र की बात बता रहे हैं, बेहद के वर्ल्ड ड्रामा की बात बता रहे हैं। ये बातें और कोई समझ न सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते? टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो। ये भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। और कोई थोड़ी कह सकते कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। अपने को शिवो हम कहते हैं, उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही है पढ़ाने के लिए, सहज राज योग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं कि हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस और कहाँ ये कलयुगी। ऐसे थोड़े कहेंगे कि इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर के पूछ सकते हो कि ये तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर ये कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता, द्वापर और कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब ये सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वो फिर गॉड फादर है। कैसे रचते हैं वह तो बाप सन्मुख ही बैठ समझाते हैं। ये शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया तो फिर उनका बाद में बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं। क्राइस्ट का क्या गायन करेंगे? अब वो कोई गुरु व मैसेंजर नहीं है। गति व सदगति कोई 5-7 की नहीं होती, लेकिन सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप ही गाया हुआ है। उनको सभी याद करते हैं कि हे गॉड फादर हमारे पर रहम करो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हे क्राइस्ट रहम करो। फादर एक होता है, ये है सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्यों को पता नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने और तमो प्रधान है। ये है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर से होगा जरूर। ये विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगी और अनेक कुदरती आपदाएं भी होती है। समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि भी कितनी वृद्धि को पाई हुई है। आगे बाबा कहते हैं कि तुम तो कहते रहते हो कि भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सभी सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई दैवी गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की भी कुश्ती चलती है ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देती है, सांवरा मुंह नहीं कहेंगे। कृष्ण के लिए दिखाते हैं
कि सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया है। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। ये ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है। तेजो में बिंदी रूप है, उसमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो वो है नहीं, उनका रूप क्या है ये दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं कि मुझे आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा, सो मिलकर हो जाता है परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी हैं नॉलेजफुल। वो समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए, फिर उस एक को क्यों कहते? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग और त्रेता, फिर है द्वापर और कलह युग रात। ज्ञान से सदगति होती है। ये राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र है। बाबा कहते हैं कि अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते कि माम एकम याद करो तो विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुना सकते? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रूथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आकर बाबा हमें सच्ची सच्ची कथा सुनाते। अब ये तुमको सत्यनारायण की कथा बाप कहते हैं, मैं सुनाता हूँ ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची कथा सुनते हो मेरे द्वारा। बाबा कहते हैं झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर वह सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती? मनुष्य किसको नर से नारायण तो बना न सके। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, परंतु कब आते हैं ये समझते नहीं। बाबा कहते हैं शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी है। शिव पुराण भी तो है, तो गीता कहते हैं कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवानु वाच मन मना भव। अब ये अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई भी शास्त्रों में हो नहीं सकते, क्योंकि एक प्रभु को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। ये बात सभी के ध्यान पर हो। गाया भी जाता है कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, और अभी तो देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए फिर विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से है। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा
तो कहेंगे भगवान ने दिया, तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता। अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट को रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े, तब विकर्म विनाश हो। क्योंकि देही अभिमानी बनेंगे तो बाबा याद आएगा। आगे बाबा कहते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। ये चार्ट कोई विरले रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे। बाप आते ही है सुख देने, तो बच्चों को भी सभी को सुख देना है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। बाप की याद से सभी भूत भागेंगे, तो बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। नंबर 2 है, बाबा कहते हैं इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। ये सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। ये स्मृति में रखकर हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाप का वरदान। वरदान है आज का, फरिश्तेपन की स्थिति के द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। बाबा कहते हैं फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न देना है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन है आज का, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उनका हम सावधानी पूर्वक पालन करें, ताकि व्यर्थ से बचे रहें। ओम शांति।